हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस वन लाइनर शॉर्ट नोट्स। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सबके लिए रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें और अच्छे से आप सब को जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको आप नोट्स बना सकते हैं, जिससे वो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो देर ना करते हुए चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। तो जनरल साइंस आप सब देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है, प्रकाश वर्ष के मापन की इकाई है। तो आप जानते हैं प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। तो आप संक्षेप में कह सकते हैं प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? दूरी का, डिस्टेंस का। एक हार्स पावर लगभग वाट के बराबर होता है। तो एक हार्स पावर में कितना वाट होता है? 746 वाट। और प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, और विद्युत विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? किलोवाट आवर होती है। और अदिश राशि कौन सा है? कार आपका अदिश राशि है। प्रतिबल की इकाई क्या होती है? पास्कल। और आयतन का एसआई यूनिट क्या होता है? घन मीटर का हो या मीटर क्यूब का हो, दोनों बात क्या एक ही है। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। और समय की एसआई यूनिट क्या होता है? सेकंड। और चुंबकीय प्रेरण का एसआई यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है। तो ये वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो 6 to 8 या कह सकते हैं जिसका स्पेशल साइंस है। बाकी जनरल साइंस तो सब में आता है 8 क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। जो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किसमें? डेसिबल में। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम? तो आवृत्ति किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। पराध्वनिक गति का मापांकन किया जाता है मैक संख्या में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और सीजीएस पद्धति में क्या होता है? डाइन होता है। और वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? बार। जो दाब का मात्रक, दाब, प्रेशर किस में मापा जाता है? बार में। और कार तथा ऊर्जा की मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट आपका है गतिशील, जिसको बोलते हैं श्यानता की एसआई यूनिट क्या है? पास्कल सेकंड है। और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल पर सेकंड। नेक्स्ट, दाब की एसआई, दाब का इकाई क्या है? ये अभी पीछे मिला था, तो हर एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो दाब के एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल। बिजली के करंट का एसआई यूनिट, जिसको करंट बोलते हैं, एम्पीयर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? एम्पीयर में। माप की इकाई या सीजीएस प्रणाली में, सीजीएस में मात्रा क्या होता है? माप। तो सीजीएस में मतलब क्या होता है? सी फॉर सेंटीमीटर होता है। और जी फॉर क्या होता है? ग्राम होता है। एस फॉर क्या होता है? सेकंड होता है। तो सीजीएस का पूरा नाम यही है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक। और 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? 3600 जूल के बराबर होता है। और 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 जूल पर कूलाम के बराबर होता है। नेक्स्ट आपका है कि कार्य और गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, मतलब तीनों ऊर्जा है। कार्य भी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा भी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सब कैसी राशि है? अदिश राशि और स्केलर क्वांटिटी है। वह भौतिक मात्रा जिसका आयाम यम एल की पावर 2 टी पर -2 है। किसका है? बीमा, जिसको बोलते हैं बीमा, कार का बीमा है। तरंग दैर्घ्य की एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। वह उपकरण जिससे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम, सीरीज ऑर्डर में जोड़ा जाता है और उसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? एमीटर बोलते हैं। शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा है, जो पावर का जो बीमा है, एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर -3। और भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट क्या है? कैलोरी।
जो हम सब खाना खाते हैं, जो एनर्जी मिलता है, किसमें मापा जाता है? कैलोरी में। और समान भौतिक मात्रा की इकाई का प्रतिनिधित्व करता है जूल एवं कैलोरी। विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन। विद्युत विभव कौन सी राशि है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक। और रिगेल मेन स्केल का प्रयोग घनत्व मापन में होता है। धुआं क्या नापता है? धुआं मापता है। नेक्स्ट आपका है तेल का एक बैरल कितने लीटर का होता है? 159 लीटर का। गैलन जिसे बोलते हैं ना, उसी को बैरल बोलते हैं। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब जब इसका भार बदल जाएगा किंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। आप जानते हैं यहाँ से यदि आप चंद्रमा पर जाते हैं तो आपका भार हल्का हो जाता है लेकिन द्रव्यमान आपका नहीं बदलता। तो ऐसे जब चंद्रमा से कोई चट्टान पृथ्वी पर लाते हैं तो द्रव्यमान तो वही रहेगा क्योंकि द्रव्यमान अविनाशी है। यही तो आपने कहा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में द्रव्यमान को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना तो उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक। आगे क्या है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कौन सी राशि है? वेक्टर। माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। अगर हम सेंटीमीटर में 0.39 से गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? इंच में मिलेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती किसकी? ऊर्जा की। और मेगावाट बिजली के नापने की इकाई होती है जो विद्युत उत्पादन की। 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 3.6 इंटू 10⁶ जूल 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। इसी को किलोवाट घंटा को क्या बोलते हैं? यूनिट भी बोलते हैं। हवाई जहाज तथा पोत की गति नाट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नाट की गति होगी किसके बराबर? 115 मील प्रति घंटे के बराबर। 100 नाट किसके गति के बराबर होता है? 115 मील प्रति घंटा। आगे क्या है? वायु की गति नापी जाती है। जो वायु होता है उसको गति किस में मापी जाती है? एनेमोमीटर में। और दूरी की दूरी की इकाई नहीं है। क्या नहीं है? वर्ग मील। वेक्टर परिमाण है बल का। मतलब बल कौन सी राशि होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसको बोलते हैं सदिश राशि। और भौतिक राशि की एसआई इकाई वह है जो कार्य की है। ऊर्जा आप जानते हैं कार्य की ऊर्जा भी एक प्रकार का ऊर्जा तो है, कार्य एक प्रकार का ऊर्जा है, तो दोनों सेम ही बात हुआ। और सीजीएस मतलब भी पीछे बताए थे, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का इकाई है ऑस्टेड। ये बीपीएससी में पूछा भी गया है। और एक गैर एसआई इकाई जिसे निट कहा जाता है निम्न में से प्रकाशमितीय राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता बहुलता को मापने के लिए किया जाता है। उसके क्या बोलते हैं? ल्यूमिनेंस। नेक्स्ट है टेस्ला। ये बीपीएससी में पूछा गया है। टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है चुंबकीय अभिवाह घनत्व है। और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई है किसमें मापा जाता है? एंगस्ट्राम में। ठीक। और गॉस नामक इकाई मापा जाता है। गॉस किसमें मापा जाता है? चुंबकीय प्रेरण में। और युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है कैलोरी और जूल में। 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड 1 कूलाम विद्युत आवेश को दर्शाता है? एम्पियर। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है बहुत। एंट्रोपी की इकाई क्या होता है? जूल प्रति केल्विन। और ध्वनि की तीव्रता अभी ये तो पीछे हुआ था, डेसिबल। तो बहुत सारे एग्जाम में देख रहे थे, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बीपीएससी, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। और पदार्थ की मात्रा क्या किस में मापा जाता है? मोल में। ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। और पारसेक की मापन की इकाई क्या है? लंबाई। पारसेक किस में मापा जाता है? लंबाई को। एंगस्ट्राम के अभी पीछे मिला था, लंबाई को मापा जाता है 10⁻⁻10 मीटर होता है।
विद्युत आवेश किस में मापा जाता है? कूलाम में। 1 पास्कल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है 1 पास्कल। डायोप्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायोप्टर किसकी गति होती है? लेंस की क्षमता। जो लेंस होता है कॉन्वेक्स, कॉनकेव, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई है सीमेंस। और विद्युत मात्रा जर्क की इकाई क्या है? मीटर पर सेकंड घन। और भौतिक मात्रा जिसको बोलते हैं चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह का इकाई क्या होता है? वेबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, आईएमपी। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, जिसको ताकत भी यहाँ लिखा हुआ है, एम्पियर पर मीटर होता है। क्या होता है? एम्पियर पर मीटर। और नेक्स्ट है भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या होता है? हेनरी होता है। और भौतिक मात्रा यंग मापांक, क्या इसका मात्रा क्या होता है? पास्कल। और भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता का मात्रा क्या होता है? जूल पर केल्विन। और भौतिक मात्रा धारिता जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस की मात्रा फैराडे है। और भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैडम क्यूरी से संबंधित है, बेकुरल। तो रेडियोधर्मी की मात्रा क्या होता है? बेकुरल। और भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या? न्यूटन सेकंड। आप जानते हैं संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी है। और भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या होता है? लक्स। नेक्स्ट है आपका अपेक्षिक घनत्व है। इसका क्या है? इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि अपेक्षित घनत्व का यूनिट क्या है, तो इसकी कोई मात्रक नहीं होता है। और भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है। किसका मात्रक पास्कल नहीं है? जड़त्व आघूर्ण का। और लंबाई की एसआई यूनिट अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में किस में मापा जाता है? मीटर में, जिसको बोलते हैं एम के एस पद्धति एक होता है, एक होता है CGS। एम के एस पद्धति में क्या होता है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और CGS में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक। नेक्स्ट आपका है द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है। ऊष्मागतिक तापक्रम का मूल एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। और भौतिक में दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। निम्न राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा है। दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल। तो पास्कल क्या थे? एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। टार नामक इकाई है किसका? दाब का। और निम्न मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई पास्कल द्वारा मापी जाती है, टॉर। निम्न राशि के लिए समय की इकाई भाजक में दो बार दिखाई देती है, त्वरण, एक्सेलरेशन जिसे बोलते हैं। और ऊष्मा की मात्रा की एसआई यूनिट, मतलब ऊष्मा का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। अभी पीछे आप पढ़ चुके हो। और एटम, एटीएम और बार के बीच क्या संबंध है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है पेपर में। एक एटीएम बराबर क्या होता है? 1.013 बार। 1 पाउंड में कितना आउंस होता है? 16 आउंस होता है। और मोहस पैमाने का उपयोग किया जाता है खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁹। एंगस्ट्रा में भी आपको बताते 10⁻⁻10। ठीक। इसका इस्तेमाल मौसम विज्ञानियों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है, जिसका यंत्र का नाम क्या है? पाइरोनोमीटर। एक सदिश राशि विद्युत क्षेत्र कैसा राशि है? सदिश। वह है सदिश वेक्टर बराबर होते हैं यदि उनके परिमाण और दिशा दोनों हों। आप जानते हैं कि सदिश राशि कौन सी राशि होती है? जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। और अदिश राशि क्या होता है? जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, उसे अदिश राशि बोलते हैं। और नेक्स्ट आपका वह मात्रा या घटना जिसके दो स्वतंत्र गुण, परिमाण और दिशा होते हैं, क्या कहलाता है? सदिश राशि। यही ऊपर अभी दिया गया है। निम्न भौतिक मात्राओं में एक अदिश राशि मतलब जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा। यंग का मापांक एक अदिश राशि नहीं है। बल आघूर्ण
इसका मतलब अगर बल आघूर्ण अदिश राशि नहीं है तो कौन सी राशि होगा? सदिश राशि होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इसको सुमेलित है, आपको खाली पढ़ना। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर। अभी अब ऊपर पढ़े थे। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल। और रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रक क्या होता है? बेकुरल। ठीक, ऊपर पढ़े थे तो आपको ये अच्छा लग रहा होगा, आसान भी लग रहा होगा। और दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति यहाँ लिखा लेकिन ये बल है, स्पेशल है, शक्ति दूसरा हो जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और ताप क्रम का मात्रक क्या होता है? केल्विन। केल्विन में मापा जाता है ताप। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट आपका है एनीमोमीटर। अभी अब ऊपर पढ़े थे, क्या मापता था? वायु की गति मापता है एनीमोमीटर। और एमीटर क्या नापता है? विद्युत धारा। और टैकोमीटर क्या नापता है? घूर्णन गति। जैसे पृथ्वी है ना, आपका घूर्णन करता है, तो किसके माध्यम से मापा जाता है? टैकोमीटर से मापा जाता है। और पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? उच्च ताप। जैसे बहुत जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो किसके माध्यम से मापा जाता है? पायरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट आपका है उच्च वेग। जब बहुत हाई स्पीड रहता है, जैसे वायुयान होते हैं ना, बहुत तेज़ी से स्पीड से उड़ते हैं हवाई जहाज, तो उन सब की गति माइक में मापी जाती है, रॉकेट यान। और तरंग दैर्घ्य किस में मापा जाता है? एंगस्ट्राम में। दाब किस में मापा जाता है? पास्कल में। और ऊर्जा किस में मापा जाता है? जूल में। आप सब ऊपर पढ़ चुके हो, यहाँ रिवीजन आप सबका हो रहा होगा, तो आशा करते हैं सब लोग का बन रहा होगा क्वेश्चन। त्वरण। त्वरण का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और कृत कार्य मतलब किया गया कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट है क्यूसेक। क्यूसेक क्या नापता है? प्रवाह की दर। जैसे पानी होता है ना, जैसे पानी पाइप से जब पानी निकलता है तो इसकी जो स्पीड होती है, जो प्रवाह होती है, किस में मापा जाता है? क्यूसेक में मापा जाता है। और बाइट में क्या नापा जाता है? कंप्यूटर होता है ना, 0 और 1 बिट होता है बाइट। रिक्टर स्केल से क्या नापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। जब भूकंप आता है पूरा धरती हिल जाता है। और बार से क्या नापा जाता है? दाब। बार से क्या नापा जाता है? दाब नापा जाता है, ऊपर आप पढ़े हो। और तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्राम में मापा जाता है, ऊर्जा जूल में। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में। और आवृत्ति किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में। तो ये सब क्वेश्चन गाइस बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए कई बार रिपीट हो जा रहा है। वाट शक्ति किस में मापा जाता है? नाट समुद्री जहाज की गति, अभी आपको बताए थे ऊपर। तो नाटिकल मील नौ संचालन की दूरी। जैसे जब समुद्र में बहुत बड़े बड़े जहाज चलते हैं ना, तो उनकी जो दूरी मापी जाती किलोमीटर में नहीं नापी जाती, नॉटिकल मील में नापी जाती है। और कैलोरी किसका मात्रक होता है? ऊष्मा का। और नेक्स्ट पढ़ते हैं विभिन्न मापांक यंत्र। अब पढ़ेंगे यंत्र, जैसे किस यंत्र से कौन सा चीज़ नापा जाता है, ये आपके पेपर में आता भी है। द्रव का घनत्व मापने के लिए उपकरण का प्रयोग। जो द्रव का घनत्व मतलब लिक्विड का डेंसिटी यदि आपको नापना है तो किसका उपयोग करेंगे? पिक्नोमीटर का। और वायुमंडल की आर्द्रता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। दूध का घनत्व ये भी इम्पोर्टेंट है, किस में मापा जाता है? लैक्टोमीटर से मापा जाता है दूध का घनत्व। और रेडियो धार्मिकता अभी ऊपर आया था, किसके मापदंड से मापा जाता है? गीगर मोलर काउंटर द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सागर की गहराई, जो समुद्र का डेप्थ होता है, गहराई होता है, किसके माध्यम से मापा जाता है? फायदोमीटर से। टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार द्वारा क्या मापा जाता है? अब जानते हैं रडार के माध्यम से क्या मापा जाता है? जब मौसम खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने में। वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है, कैलोरीमीटर। वर्षा को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। इतना बड़ा दिया है, आपको ऐसे पता होना चाहिए वर्षा की मात्रा को, या वर्षा को किस में मापा जाता है? रेन गेज से।
हवा के बल और वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर, अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं, हवा की गति किस में मापा जाता है? एनीमोमीटर से। बीएमआई की गणना करने के लिए सूत्र क्या है? वजन पर लंबाई मीटर स्क्वायर। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नार्को टेस्ट किया जाता है ना, आप सब भी सुने होंगे, तो ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी कहते हैं। नार्को टेस्ट कह लीजिए, ब्रेन मैपिंग टेस्ट किसके माध्यम से किया जाता है? पॉलीग्राफ। जो झूठ बोलते हैं ना, उनकी पहचान किया जाता है पॉलीग्राफ के माध्यम से। वह उपकरण जिसका उपयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं ओपिसोमीटर। मानचित्र होता है ना, जैसे भारत का मैप, उसमें दूरी मापेंगे तो किसका उपयोग करेंगे? ओपिसोमीटर का। आप जानते हैं मैप आपका छोटा सा मैप होता है, इंडिया कितना बड़ा सा है, और आपके हाथों में आ जाता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी दूरी आप कैसे नापेंगे? ओपिसोमीटर के। वायु दाब को मापने वाला उपकरण क्या है? बैरोमीटर, पढ़ चुके हैं आप ऊपर। और अति सूक्ष्म समय अंतराल में, नैनो सेकेंड से कम समय किस में मापे जाते हैं? परमाणु घड़ी। मतलब बहुत कम समय यदि आपको नापना है तो किसका उपयोग करेंगे? परमाणु घड़ी का। पायरोमीटर, अभी आप ऊपर पढ़े थे, विकिरण तापमान। अब जानते हैं पायरोमीटर से ताप मापा जाता है, टेम्परेचर। और पायर हेलियोमीटर से क्या नापा जाता है? सोलर रेडिएशन। जैसे सूर्य का किरण आता है ना, सूर्य का, किसके माध्यम से मापा जाता है? पायरो हेलियोमीटर। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान यदि आपको मापना है तो किसका उपयोग करेंगे? पायरोमीटर का। उच्च ताप, अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्व विकिरण पायरोमीटर। मतलब अधिक यदि आपको टेम्परेचर नापना है 1500, 2000, 3000, 4000, तो पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे। सोनार अधिकांश प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? नौ संचालकों, जो समुद्री जहाज होते हैं वहाँ पर सोनार का प्रयोग किया जाता है दिशा उशा देखने के लिए। अब भूकंप की तीव्रता का मापन क्या होता है? सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है कलाई घड़ी। कौन सी घड़ी? कलाई घड़ी। प्रदर्शन युक्तियों में वह पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होते हैं। क्या उपयोग होता है? द्रव क्लिस्टर होता है। रक्त दाब किसके द्वारा नापा जाता है? स्फेग्नोमीटर से। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस पे कार्य करता है? ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण पर। और आक्सोनोमीटर उपयोग किया जाता है पौधे की वृद्धि नापने में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधे की वृद्धि नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आस्कोनोमीटर। पारे का साधारणता तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग होता है, सेक्सटेंट का प्रयोग करते हैं। और प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है लक्स मीटर से। आमतौर पर समुद्री जहाज की गहराई किसके में मापते हैं? फैथोमीटर में। समुद्र की गहराई अभी बताए थे ऊपर कि समुद्र कितना गहरा है, किस में कैलकुलेट किया जाता है? फैथोमीटर में। झूठ का पता लगाने के लिए मस्तिष्क पॉलीग्राफ होता है ना, जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो ये मापता है मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय गति दर से। आप अभी ऊपर पढ़े हो कि पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जाता है, लेकिन जो पॉलीग्राफ क्या रीडिंग करता है? मस्तिष्क की एक्टिविटी और हृदय की गति। इसके माध्यम से पहचानते होंगे कि झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ लाइट का, ध्वनि का रिफ्लेक्शन होता, परावर्तन होता। सोनोग्राफी में तरंगे या कह सकते किरणें प्रयुक्त होती हैं, पराश्रव्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनोग्राफी में कौन सा तरंग यूज किया था? पराश्रव्य, जो चमगादड़ निकालता है। फेमटो का अर्थ है 10 की पावर कितना होता है? -15। और विंड वेन यंत्र निर्धारित करता है पवन की दिशा। विंड वेन
विंड मतलब हवा ही होता है, आप सब जान गए। क्या निर्धारित करता है? पवन की दिशा। पानी के अंदर ध्वनि संकेतों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है हाइड्रोफोन। और रोमर पैमाने के द्वारा क्या नापा जाता है? तापमान। ये भी है, जैसे सेल्सियस हो गया, केल्विन हो गया, तो ऐसे रोमर भी होता है, तो ये भी पैमाना ही एक है। निम्न उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापने के लिए किया जाता है, चाहे वह दृष्ट धारा या प्रत्यावर्ती। करंट नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एमीटर का प्रयोग करते हैं। एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के लिए मापा जाता है, वोल्ट मीटर। आप जानते हैं ना, विभवांतर को किसमें मापा जाता है? वोल्ट में। शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय, फेफड़े में उत्पन्न होने वाले ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला चिकित्सा उपकरण है स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर यूज करते हैं। एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर। फैथोमीटर समुद्र की गहराई, और जो हवाई जहाज ऊपर जो उड़ता है, किसमें मापा जाता है कि कितनी ऊंचाई उड़ रहा है? अल्टीमीटर में। एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए वेंचुरीमीटर का प्रयोग करते हैं। और भूकंप को पहचानना और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है सिस्मोग्राफ। एक मौसम संबंधी उपकरण जिसमें कीप फनल के आकार का संग्राहक होता है, जो एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है, तथा इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा की मापने के लिए किया जाता है। वर्षा मानक, जिसको बोलते हैं रेन गेज। वर्षा की मात्रा को कौन मापता है? रेन गेज। निम्न उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्री स्तर के ऊपर वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। किसका? पेरिस्कोप। मीटर जो वाहन की चाल मापता है, क्या कहलाता है? स्पीडोमीटर। सेक्सटेंट उपकरण क्या मापता है? नौचालन, जो समुद्री जहाज होते हैं। एक उपकरण जिसका उपयोग परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित प्रवाहित ले जा रही है या नहीं, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट है सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। और मानक स्रोत के संदर्भ में ज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है फोटोमीटर। वर्षा मापने के लिए वर्षा मापन के यंत्र को क्या कहा जाता है? हाइटोमीटर। और यूडियोमीटर गैस का आयतन मापता है, यूडियोमीटर। और ब्यूफोर्ट स्केल पैमाना क्या नापा जाता है? हवा की गति। और स्फाइग्नोमीटर क्या नापता है? रक्त धमनियों में, जो धमनियों में प्रवाह होता है ना, ब्लड, उसी को मापता है, जो डांटा लोग कान में लगा कर देखते हैं। और सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। और रक्त दाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही क्या है? मैग्नेटोमीटर। और कम तापमान को मापने के लिए क्रायोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और आपको पीछे बताए थे कि अधिक तापमान के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आप सब कमेंट में बताइए। किए गए काम को किस यंत्र से मापा जाता है? आर्गोमीटर। और विकिरण के सभी प्रकार, चाहे अल्फा, बीटा, गामा, कोई भी विकिरण हो, का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग किया जाना उपकरण क्या है? गीगर काउंटर। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के लिए साइनोमीटर। समय को मापने के लिए क्रोनोमीटर। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए यंत्र को ल्यूसीमीटर। और विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एरोमीटर। और दूध का जो घनत्व, दूध का विशिष्ट गुरुत्व किसके में मापा जाता है? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? गैल्वानोमीटर।
गैल्वानोमीटर जैसे तार है, गैल्वानोमीटर बीच में लगा देते हैं। अगर इसमें करंट आएगा तो गैल्वानो बताएगा, अगर करंट नहीं आएगा तो गैल्वानो का सुई नहीं पता बताएगा कि करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। आर बराबर क्या होता है? वी बाई आई। आर क्या है? रेजिस्टेंस, यही प्रतिरोध है। वी क्या है? वोल्टेज। आई क्या है? करंट है। अब इस तरह से अब आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। अमीटर का प्रयोग क्या मापता है? विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता, बैरोमीटर से दाब और स्प्रिंग तुला से भार। तुला मतलब क्या होता है? तराजू, भार मापा जाता है। और नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप से क्या नापा जाता है? हृदय की गति सुनने के लिए जो डॉक्टर लोग लगाते हैं। स्फेग्नोमीटर से रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर नापा जाता है। कैरेटोमीटर से क्या नापा जाता है? जिसको बोलते हैं ना कैरेटोमीटर, कितने कैरेट का सोना है। कैरेट क्या बताता है? सोने की शुद्धता। लक्स मीटर से क्या नापा जाता है? प्रकाश की तीव्रता। और एनेमोमीटर से वायु का वेग। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता। और बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता। ये सब नापा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, आप सब देखिए। आगे क्या टॉपिक आ गया? यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति। जैसे ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़कना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है। क्यों? जैसे मान लेते हैं ऐसे स्लोप है, यहाँ अगर ऐसे पत्थर एकदम तो ऐसे लुढ़क जाएगा, बहुत जल्दी लुढ़क जाएगा ऐसे नीचे की तरफ ना। क्यों ऐसा होता है ये बताना है। क्योंकि पत्थर को लुढ़कने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। जैसे नदी का बहता हुआ जल प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है। गति ऊर्जा, आप जानते हैं अगर नदी प्रवाहित हो रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, गति ऊर्जा होगा। यदि आप सब चुपचाप बैठे हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाता है। यह पालन करता है, न्यूटन के पहले नियम का पालन करता है। जैसे कभी कभी होता है, आप सब भी देखे होंगे, गाड़ी में बैठे हैं और अचानक ब्रेक लग जाता है तो हम सब आगे की तरफ झुक जाते हैं। न्यूटन का पहला नियम, जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं। जेट इंजन के आधार पर काम करता है। रैखिक संवेग, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के सिद्धांत पर काम करता है। अब विसर्पी घर्षण क्या होता है? सीमित घर्षण से थोड़ा कम। और एक साधारण लोलक की समय सीमा निर्भर करती लोलक की लंबाई पर। गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती उसे क्या कहता है? आवधिक गति, जो रिपीट होती है। गुरुत्वाकर्षण नहीं है कृत्रिम उपग्रह के पास। जो सैटेलाइट ऊपर छोड़े जाते हैं ना, पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, उसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है। वह गेंद कहाँ गिरेगी? उसके हथेली पर गिरेगा। जैसे आप बैठे हैं और ट्रेन चल रहा है, यदि आप गेंद को ऊपर उछालेंगे तो गेंद कहाँ आके गिरेगा? आपके हाथ में। स्मॉल जी का मान क्या होता है? बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा में। उससे इसका मान पूछे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, याद कर लीजिए। और अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया ना गया। यह उदाहरण है। जैसे मेज पर यदि आप किताब रख देते हैं तो कब तक वहाँ पर रहेगा? जब तक कि आप उस पर कोई बल ना लगाए। तो ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहता है। यदि आप उस पर बल लगा देंगे तो इधर उधर हट जाएगा। मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ, वह वापस मेरे पास आ जाती है। एक कौन सा उदाहरण? गति का तीसरा नियम, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं ना। जैसे यदि आप किसी को मारते हैं तो आपके हाथ में भी उतना ही चोट लगता है, लेकिन डायरेक्शन अलग होता है और मैग्नीट्यूड सेम होता है। ध्यान देना, यही न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। दिशाएं तो अलग अलग होती है लेकिन मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है। और एक सितार में ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। आप
परगामी और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान विपरीत क्रिया, ये भी आपको बताया ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन ने, कौन कहा था? न्यूटन। और यह न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित है। आप सब यदि लिफ्ट में चढ़े होंगे तो आप फील कब करेंगे, बता दे रहे हैं। यदि आप लिफ्ट में मान लेते हैं आप हैं और लिफ्ट ऊपर की तरफ चल रहा है तो आप अपना भार हल्का महसूस करेंगे। आपको लग रहा होगा कि हमारा जो भार है बहुत कम है। लेकिन जब वह लिफ्ट में जब किसी पिंड का भार आभासी उसके वास्तविक भार से अधिक होता है, जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको क्या फीलिंग होता है? अधिक। लेकिन जब वह लिफ्ट नीचे आता है तब आप अपने आप को कैसा फील करते हैं? बहुत हल्का, जैसे हम बहुत कम वजन के हैं। जब ऊपर जाएगा तो अधिक आप फील करेंगे, जब नीचे आएगा कम। ठीक, कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है, एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है। जल में इसका भार होगा 0। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है। जल में इसका भार क्या होगा? 0। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित। ये भी ऊपर आप पढ़े हैं, द्रव्यमान चेंज नहीं होता, भार चेंज हो जाता है। भार ज़्यादा हो जाता है। क्यों ज़्यादा हो जाता है? क्योंकि स्मॉल जी का मान पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए ऐसा होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका भार, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाता है तो उसका भार घट जाता है, और जब वही चंद्रमा से पृथ्वी पर आता है तो बढ़ जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व डेंसिटी नहीं चेंज होता। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक संतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि नहीं बदलेगी। आयतन तो वही रहेगा, आप चाहे जितना उसको मिला दो। लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाती, क्यों? क्योंकि लोलक घड़ी की जो लंबाई होती है बढ़ जाती है, जिससे इसके दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। आप सब जानते हैं कि गर्मियों में लोहा क्या होता है? थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे ट्रेन की पटरियों में थोड़ा गैप किया जाता है, क्योंकि जब लोहा गर्म हो जाता है तो वह बढ़ जाता है, विस्तार हो जाता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते तो हमें महसूस होता बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाता है। जैसे जब बाल्टी पानी में रहेगा तो हल्का आपको महसूस होगा, लेकिन जब पानी से सतह ऊपर बाल्टी उठेगा तो आपको वजन महसूस होगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्योंकि अच्छा आप जानते हैं पीसा की मीनार क्या हुआ? लटका हुआ है, लेकिन वो गिरता नहीं। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। समान गति से जा रही हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाए तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति होगी बम के ठीक ऊपर। मतलब यदि आप हवाई जहाज से बम गिरा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बम पीछे गिरेगा और हवाई जहाज आगे चल जाएगा, तो बम कहाँ गिरेगा? हवाई जहाज के नीचे ही उड़ जाएंगे तुरंत। प्रेशर कुकर के अंदर का तापक्रम निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। नेक्स्ट क्या है? हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकल जाती है, क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पर दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, और जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो परिणाम क्या होगा? मतलब अगर पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है, बल है, कैपिटल जी है, अगर मतलब हट जाए, खत्म हो जाए, तब क्या होगा? वस्तु का भार 0 हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। हम सब अपना भार हल्का महसूस करेंगे, खूब कूदेंगे इधर उधर। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दूनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का जो पड़ता क्या होगा? अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप सब देख लीजिए
एक बार फिर से। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है एक ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से, ये तो हो गया था, ये सब तो हो गया गाइस। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 केजी है का अंतरिक्ष में भार क्या होगा? 0। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है कहाँ? ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा भार होता है। और वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना क्या बताएगा? तूफान। और एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। पानी से भरे एक बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगा तो पानी का सतह क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। जैसे यदि आप गिलास में यदि आप पानी भर देते हैं और उसमें बर्फ़ भी है, और जब बर्फ़ पिघल जाएगा तो ऐसा नहीं कि पानी बाहर गिरने लगेगा, क्योंकि उसका आयतन तो फिक्स हो जाता है ना। एक व्यक्ति चलती ट्रेन में इंजन की ओर मुँह करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है आगे गति वर्धन के साथ। नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार क्या है? घर्षण बल। पानी के घनत्व अधिकतम किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। एक ट्रेन 4 डिग्री को चाहे 277 केल्विन को, एक ट्रेन जैसे चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? स्थिर का जड़त्व। यही अभी आप पीछे पढ़े थे, न्यूटन का गति का पहला नियम। ठीक। वायु शक्ति में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, गतिज ऊर्जा। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्री सतह से ऊपर होता है 1/9। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पर गुरुत्व नहीं है। जब एक चलयमान वस्तु का वेग 2 गुना हो जाता है तो उसकी गति 4 गुनी हो जाती है। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ उसी में गतिमान करता रहेगा। जैसे अगर अंतरिक्ष में आप जाते हैं, जो सैटेलाइट होता है, मान लेते हैं आप सैटेलाइट में बैठे हैं और सैटेलाइट से अब एक सेब फेंक देते हैं तो भी सेब क्या होगा? इससे सैटेलाइट के जैसा ऐसे चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा पृथ्वी पर। कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियाँ एवं पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होते हैं द्रव क्रिस्टल। जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है किंतु भार 0 हो जाता है। अभी आपको बताया ना, जैसे यदि आप सैटेलाइट में मान लेते आप बैठे हैं यहाँ पर सैटेलाइट में, तो आपका तो द्रव्यमान वही रहेगा जो 50 किलो 60 किलोग्राम के आप हैं, लेकिन वहाँ पर भार क्या हो जाता है? भार वहाँ पर 0 हो जाता है। ठीक, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी काम नहीं करता है। जब ग्रेविटी 0 हो जाता है तो भार ऑटोमेटिक 0 हो जाता है, क्योंकि mg होता है तो g 0 होगा तो पूरा क्वांटिटी 0 हो ही जाएगा। और एक वस्तु उस समय स्थित संतुलन में होती है जब एक समान वेग से चलती है। गैल्वानोमीटर को किससे जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? उच्च श्रेणी प्रतिरोध में, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है सीरीज ऑर्डर, एक होता है पैरेलल ऑर्डर। ठीक। किसी पदार्थ को उस पदार्थ की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है, कार्यफलन कहते हैं। किसी प्राणी पर लगाए गए बाहरी बल उस प्राणी को या एक प्राणी से के द्वारा किए गए ऊर्जा यांत्रिक हस्तांतरण को कहते हैं काम। किए गए कार्य की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं।
और गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कार, लुढ़कते पत्थरों और उड़ते विमानों से गति ऊर्जा संबंधित है। गति ऊर्जा, जो चीज़ स्थिर नहीं रहेगा मतलब चलता रहेगा, उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज। और जो चीज़ स्थिर होगा, जैसे आप सब बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप सब में अंदर कौन सी एनर्जी होगा? पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? गतिज ऊर्जा। किसी पिंड की गति और ऊर्जाएं उसकी ऊर्जा घटक होती है, यांत्रिक ऊर्जा की घटक होती हैं। गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा, बांध के पीछे पानी, जैसे बांध होता है ना, बड़े बड़े डैम होते हैं, जो डैम होते हैं, जो पानी इकट्ठा होता है, पानी में कौन सा ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा। और जब पानी को छोड़ दिया जाता है तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाता है? गतिज ऊर्जा। जल विद्युत केंद्र, टरबाइन पर पड़ने वाली और शाफ्ट को घुमाने वाली जल शक्ति का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। टरबाइन के शाफ्ट को घुमाने के लिए स्थिर ऊर्जा में परिवर्तित होती है गति ऊर्जा। जब वह घुमाती है तो गति उसमें उत्पन्न होगा ही। निम्न ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है। कौन सा होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक। पवन चक्की ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती गतिज ऊर्जा को। गतिज ऊर्जा निर्भर करती है गतिशील पिंड के वेग तथा द्रव्यमान पर, है ना। आप जानते हैं गति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? K बराबर हाफ mv स्क्वायर। मतलब मास जितना ज़्यादा होगा गति ऊर्जा उतना ज़्यादा होगा। हवा जितना तेज चलेगा उससे दोगुना गति ऊर्जा बनेगा। नेक्स्ट क्या है? जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार है। गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्वारा मापा जाता है। द्रव्यमान, अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में उच्च होता है जड़त्व, मतलब वस्तु जितना भारी होगा उसमें जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा। कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिज अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाता है? जड़त्व, जो न्यूटन का पहला नियम है ना। 1687 में प्रकाशित फिलासफी नेचुरल प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है, किसका पुस्तक है? न्यूटन महोदय का। न्यूटन का नियम निम्न बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है। गति का दूसरा नियम क्या है? F बराबर एम ए, यही बल की परिभाषा देता है। एम क्या है? मास। ए क्या है? एक्सेलरेशन। और जड़त्व क्या है? वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का जो विरोध करता है वह जड़त्व होता है। जब किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगे तब तक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी। यदि वह गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। यह कौन सा नियम कहता है? जड़त्व का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम कहता है। आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियम का सूत्रीकरण किया? 3 नियम। न्यूटन महोदय ने गति का कितने नियम दिए थे? 3 नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा भी गया है। एक तो फायरिंग के बाद पीछे हट जाती है। आप सब देखते होंगे जब बंदूक चलता है, गोली आगे चलती है, बंदूक पीछे आता है, और अगर संभाल के न रहो तो आदमी गिर भी जाता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम, क्योंकि जितने तेजी से आगे गोली जाएगा उतने तेजी से बंदूक पर झटका देगा। आगे क्या है? न्यूटन का पहला नियम किस रूप में जाना जाता है? तो न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के नियम से जाना जाता है। एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर रहेगी। यदि वह गति में है तो गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगा जाए। न्यूटन का कौन सा नियम कहता है? पहला नियम, एक बल जो उस वस्तु पर कार्य कर रहा है जो चलने के लिए स्वतंत्र है। यदि हमें बल की मात्रा तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम हमें वस्तु को निर्धारण करने में सक्षम बनाता है। कौन सा कहता है? त्वरण। अभी बताए थे ना, F बराबर क्या है? एम ए। यदि हमें बल पता है, मास पता है, तो हम क्या ज्ञात करेंगे? त्वरण ज्ञात करेंगे, जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। रॉकेट प्रौद्योगिकी निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करते हैं। न्यूटन के गति के नियम, तीसरा नियम कहता है ना, जैसे आप देखे होंगे रॉकेट आगे की तरफ ऐसे चलता है बहुत तेजी से,
रॉकेट मान लेते हैं, तो जो इसका धुआं जो है जितने तेज़ी से पीछे निकलेगा, रॉकेट उतने तेज़ी से आगे जाएगा। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसमें लगता है। नेक्स्ट है बल के आयाम क्या है। बल का जो बीमा है m(L)T⁻²। यदि दो बल विपरीत दिशाओं से किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिणाम दोनों बलों के परिणाम का होता है अंतर। निम्न मात्रा को मरोड़ संतुलन का उपयोग मापा जाता है बल को। बल का परास 10⁻16 m होता है। दुर्बल नाभिकीय बल बहुत कम होता है। और बल आघूर्ण की दिशा होती है प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत। बल आघूर्ण की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। और बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं। और घूर्णन करने वाले वस्तु पर लगाए गए एक बल का परिणाम में होता है बल आघूर्ण। जैसे जो वस्तु घूमता है, जैसे पंखा होता है ना, पंखा यदि पंखा को बंद कर देते तो भी थोड़ी देर क्या करता है, घूमता रहता है, तो इसीलिए होता है। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यदि स्थिति और संवेग अनिश्चितता बराबर है तो वेग में अनिश्चितता होगी। कितना होगा, ½ m√h/π। दूरी का सूत्र क्या होता है, समय इंटू गति। आप जानते हैं स्पीड बराबर कितना होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। नेक्स्ट, दिया गया समीकरण में एक वृत्ताकार पथ पर चलने वाली पिंड के गति का गुणन प्रदान करता है। समीकरण में v है, v को क्या कहते हैं, गति कहते हैं या चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल। एक वस्तु को जिस प्रकार गति में कहा जाएगा, यदि किसी सरल रेखा में चलते हुए उसकी चाल परिवर्तित होती है तो उसको क्या बोलते हैं, असमान गति। जैसे गति दो प्रकार के होता है, एक होता है समान गति, एक होता है असमान गति। जैसे समान समय में समान दूरी तय करेगा तो समान गति, अगर समान समय में समान दूरी नहीं तय करेगा तो असमान गति। प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति का पथ कैसा होता है, प्रक्षेप पथ होता है जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाता है, उसका त्वरण नीचे की ओर होता है। जैसे जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं ना, तो एक समय ऐसे होता है कि जब उसका वेग क्या हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, तब वो नीचे की तरफ झुक जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो निम्न परिवर्तन नहीं होगी, क्या चेंज नहीं होगा, त्वरण। एक प्रक्षेप गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है चाहे वस्तु को थीटा या प्रक्षेपित किया गया हो 90 अंश पर। एक तोप का गोला दागा गया, उसमें गोले की गति का उदाहरण है प्रक्षेप गति। जैसे आप जब गेंदा खेलते हैं, चलो तोप वाला भी बता देते हैं, मान लेते हैं तोप है, ठीक, और तोप से जब गोला गिरता ना तो ऐसे जाता है, ऐसे परवलयाकार होता है। तो ये जो गति होता है ना ऐसे, इस गति को ही बोलते हैं प्रक्षेप गति। यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग क्या हो जाता है, शून्य पे। आपको बताया था ना, ऐसे फेंकते हैं तो रिटर्न होता है। जब रिटर्न होता है यहाँ एक बार ऐसा होता है, उसका वेग फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, तभी वो नीचे की ओर मुड़ जाता है, नहीं तो नहीं मुड़ता। पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर होता है। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण की एसआई यूनिट सेकंड का घात क्या होता है, 2। अभी देखो यही बताया है। त्वरण के परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है, वेग के बराबर होता है। त्वरण होता है मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती बल का समानुपाती। जैसे आप वो बता दें एफ बराबर क्या होता है, यम इंटू ए, तो ए बराबर क्या हो जाता है, यम इधर आ जाएगा तो एफ बाई क्या हो जाता है, यम। अब देख लिए यम के व्युत्क्रमानुपाती हो गया और बल के क्या हो गया, समानुपाती हो गया। और एक वेग समय ग्राफ ढलान होती है किसका, त्वरण का। गति का एक समीकरण है 2s बराबर 2ut + at²।
इसको जब आप भाग करोगे ना तो यस बराबर क्या निकल, 2 से इधर भाग कर दोगे तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। एक कौन सा नियम है, कौन सा समीकरण है, गति का दूसरा समीकरण है। इस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन बल माना जाता है। स्थैतिक घर्षण सतहों पर चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त होता है गति का विरोध। आप जानते हैं घर्षण बल क्या करता है, गति का विरोध करता है। जब पहिया सड़क पर चलता है ना, पहिया, यहाँ क्या लगता है, घर्षण बल लगता है पहिए में, तभी साइकिल वाइकिल धीरे धीरे चलती है तो धीरे धीरे रुक जाती है। हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम है घर्षण बल के कारण, क्योंकि घर्षण बल लगता है। अब ये चिकना होता है तो हम फिसल के तुरंत गिर जाते हैं। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने में बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उसके बीच के गति का विरोध कौन सा बल करता है, घर्षण बल। घर्षण बल बहुत फायदेमंद है लेकिन कभी कभी नुकसान भी करता है। जैसे मशीन का कल पुर्जा हो गया ना, जो मशीन के कल पुर्जे में घर्षण बल वहाँ थोड़ी ना ज़रूरी होता है, तो मशीन वशीन का कल पुर्जा घिस जाता है तो ख़राब हो जाता है और हम सब के लिए फ़ायदा होता है, चलने में आसानी से चलते हैं। यदि गति में रहते हुए घूर्ण की धुरी किसी वस्तु से होकर गुजरती है, उस गति को क्या कहा जाता है, घुमाव गति। घूर्णन गति दो प्रकार की होती है, एक होता है स्पिन, एक होता है ऑर्बिटल। यदि किसी वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति में चलती है तो उसका प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में चलता है जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थित होता है, जिसको क्या बोलते हैं, घूर्णन गति। मतलब एक स्थान पर स्थिर होकर गति करना क्या कहलाता है, घूर्णन गति। घूर्णन गति वस्तु पर हर बिंदु पर समान होता है, कोणीय वेग। जब नेटवर्क शून्य है तब स्थिर हो जाएगा, कोणीय संवेग। जड़त्व घूर्ण जिसको बोलते हैं टॉर्क और कोणीय त्वरण के बीच का संबंध है, कोणीय त्वरण बराबर टॉर्क बटे जड़त्व आघूर्ण। सरल आवर्त गति वाले यम द्रव्यमान के कण आवर्तकाल टी के बीच क्या संबंध है, टी बराबर 2 पाई इंटू अंडर रूट एम बाई के। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है तो उसकी औसत गति क्या होगी, यदि वह 1 सेकंड में 1 चक्कर पूरा करे तो उसकी औसत गति क्या होगा, 0 होता है, क्योंकि 1 चक्कर में तय करेगा। अब केंद्रीय बल द्वारा कार्य किया जाता है शून्य। अब केंद्रीय बल कौन सा कार्य, अब केंद्रीय बल कहाँ लगता है, जैसे जो मौत का कुआं होता है ना, वहाँ जो चलाता है स्पीड से, वहाँ पर केंद्रीय बल होता है। अब केंद्रीय त्वरण और अस्पर्श त्वरण के बीच क्या संबंध होता है, 90 डिग्री का। सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण की स्थैतिक ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0.5 के एक्स स्क्वायर, या कह सकते हैं इसी को हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसे है ना, इसी से रिलेटेड है ये गतिज ऊर्जा है। सरल लोलक का आकार आवर्तकाल है, यल लोलक की लंबाई, जी गुरुत्वीय त्वरण कितने बराबर, 2 पाई। और नेक्स्ट आपका निम्न विशेषता समान वृत्तीय गति के लिए नहीं है, सदैव दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है, ये बात सही नहीं है। लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने के लिए समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल, जिसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। किसी सरल लोलक की गति का उदाहरण है आवर्ती गति। एक दोलन पेंडुलम जैसे बोलते हैं, जो घड़ी होता है आपके घरों में, कि चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि से बढ़ेगी। किसी साधारण पेंडुलम में एक छोटी धातु की गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा आगे एक धागे द्वारा दृढ़ स्टैंड से लटका हुआ होता है। धातु की गेंद या पत्थर के टुकड़े के पेंडुलम का क्या कहा जाएगा, बॉब। एक्सटेंशन एट ए डिस्टेंट बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण का नियम किन्हीं दो भी वस्तुओं के लिए दिया जा सकता है, चाहे छोटी वस्तु हो चाहे बड़ी वस्तु हो। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल उसके द्रव्यमान के गुणज के क्या होता है, समानुपाती होता है। सबसे पहले जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मूल्य निर्धारित किया था, कौन, लॉर्ड कैवेंडिश ने निर्धारित किया था, जी का मान, कैपिटल जी का मान।
गुरुत्वाकर्षण में जी को क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय स्थिरांक। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुना बढ़ जाती है तो उनके बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल मूल 1/9 हिस्सा मतलब 1/9 पार्ट हो जाएगा। एक लोहे की गेंद तथा समान त्रिज्या की एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में यह ऊंचाई से छोड़ा गया। भूमि पर पहुंचने में उन दोनों द्वारा लिए गए समय ठीक बराबर होगा। मतलब आपको इसको समझा देते हैं। जैसे वैक्यूम है, निर्वात है। निर्वात मतलब जहाँ हवा ना हो। जैसे दो वस्तु को यदि आप छोड़ते हैं, चाहे वजन हो चाहे वजन ना हो, दोनों एक साथ नीचे गिरेगा। लेकिन यदि निर्वात नहीं है, कोई अन्य स्पेस में आप छोड़ते हैं, तो जो भारी रहेगा वो पहले गिरेगा, जो हल्का रहेगा वो बाद में गिरेगा। ठीक। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती तो शरीर का वजन घट जाएगा। जी का अर्थ है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न जी का मान आगे आपको बताए थे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से 2r दूरी पर गुरुत्वाकर्षण जी के कारण त्वरण का मान होता है g/9। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता हमें क्यों महसूस होती है? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, लगभग 0 के बराबर होता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और इसका द्रव्यमान स्थिर हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण मान क्या हो जाता है? अधिक हो जाएगा। और नेक्स्ट है, एक लिफ्ट जो एक समान वेग से नीचे आ रही, उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन होता है। उसी के भार के वजन जब व्यक्ति स्थिर रहता है। एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण के साथ त्वरण कम हो जाता है। कब? जब ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि हो। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? 0। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु का अधिकतम भार किसी स्थिति में होगा, कैसा होगा? पृथ्वी के ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होगा। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में होता है 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही भी ऊपर बताया गया था। यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे की तरफ गिराया जाता है वहाँ हवा का प्रतिरोध ना हो तो उसकी गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वैसे भी जब वस्तु नीचे आती है तो उसकी गति बढ़ जाती है धीरे धीरे। पृथ्वी के केंद्र 2r दूर की ऊंचाई पर स्थित व्यक्ति का वजन कितना हो जाता है? 1/4। एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 सेकंड में जमीन तक पहुंचती है। जमीन के साथ टकराने पर उसका वेग क्या होगा? 9.8। किसी शरीर के भार W का सूत्र W बराबर mg होता है। किसी ग्रह की त्रिज्या R, कक्षा में परिक्रमण अवधि T, त्रिज्या 4r है तो कितना होगा परिक्रमण करने की अवधि? 8t हो जाएगा। और उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने का एकमात्र बल होता है कौन? गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से अगर वो रुकेगा तो रुकेगा, ना तो ऐसे जिंदगी भर ऐसे घूमता रहेगा। और इसको मिलान करना शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो का होता है, विभिन्न चार्ज क्वार्क होता है, विभिन्न स्पिन पेस्ट्रॉन का होता है और इंटीग्रल स्पिन का होता है बेसान का। और नेक्स्ट टॉपिक आपका स्थूल पदार्थ के गुण, अब इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक आप वीडियो को रिवाइज कीजिए और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट